हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, हम आपको सुनाते हैं बुधवार व्रत की कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारे सौर मंडल का प्रत्येक ग्रह एक खगोलीय पिंड के और सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशेष देवता को समर्पित है। बुधवार बुधवार ग्रह और बुद्ध के स्वामी बुद्धदेव को समर्पित है। इस दिन अधिकांश भक्त भगवान गणेश के साथ साथ भगवान बुद्धदेव की भी पूजा करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान बुद्धदेव बुध ग्रह का विशेष स्थान है और सप्ताह के मध्य का एक दिन उन्हें समर्पित है। ज्योतिषियों के अनुसार बुध को ग्रहों के समूह में राजकुमार माना जाता है। यह एक अंगरक्षक के अनुरूप में कार्य करता है, जो कि बुद्धि, आशा और विश्वास का प्रतीक है। हिंदू धर्म के भक्त बुधवार को भगवान बुद्धदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके व्रत रखते हैं। पुराणों के अनुसार हिंदू इस दिन उपवास रखते हैं और लगातार 21 बुधवार तक इस शुभ अनुष्ठान का पालन करते हैं, ताकि उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके। ज्योतिषियों और इस व्रत विधि की विशेषता का मानना है कि बुधवार का व्रत शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। किसी भी चंद्रमा के शुक्ल पक्ष चंद्रमा के बढ़ते चरण में पड़ने वाला पहला बुधवार है। यह व्रत कम से कम 21 लगातार बुधवार तक रखना चाहिए। बुधवार व्रत की विधि। व्रत रखने वाले भक्तों को सूर्योदय से पहले उठकर नियमित स्नान करना चाहिए। व्रत रखने वाले को हर रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह का रंग हरा या हल्का हरा होता है। बाद में गंगा जल या किसी अन्य पवित्र नदी जल का छिड़काव करके पूजा कक्ष को शुद्ध करें और घर के उत्तर पूर्व दिशा में भगवान बुद्धदेव और भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा प्रारंभ करने के लिए विभिन्न फल, रंग बिरंगे फूल, मालाएं, बेलपत्ते, अगरबत्ती अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। बुद्ध बुद्ध मंत्र का लगातार 108 बार जाप करें। शुद्ध मन से बुधवार का व्रत कथा पढ़ें और सुनें। इस बीच में उठें या स्थान न छोड़ें। पूजा के अंत में देवी देवताओं को आरती और फूल अर्पित करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों में बांटने के बाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। व्रत रखने वाला व्यक्ति प्रसाद के साथ फल, बिना नमक का रस और पानी का सेवन कर सकता है। बुधवार के मंत्र। बुध ग्रह का मंत्र ओम बुद्धाय नमः। ग्रह बुध बीज मंत्राय नमः। ओम बा ब्री बौ श बुद्धाय नमः। बुधवार का व्रत का महत्व। बुध यह ग्रह तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है। हमारे सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थिति में ज्योतिषीय दृष्टि से यह ग्रह विवेक, बुद्धि, सोच विचार, धन, करियर में तरक्की, व्यापार में तरक्की और सुख जैसे ग्रहों का प्रतीक है। इसलिए बुधवार व्रत रखने से इन क्षेत्रों में लाभकारी विकास होता है। भगवान गणेश की पूजा बुधवार का पालन भी इन गुणों को बढ़ाता है, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में भी जाना जाता है। भक्तिपूर्वक व्रत रखने से तर्क और शक्ति में विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ती है, जो एक छात्र और एक व्यवसायी दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि बुध ग्रह को सामान्य लाभकारी ग्रह माना जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अशुभ भी हो सकता है। इसलिए मजबूत बुद्ध के प्रभाव में जन्मे लोगों को अपनी चिंता और अन्योन्य को नियंत्रित करने के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। बुध ग्रह के बुरे प्रभाव से पीड़ित लोगों को रिश्तों में उतार चढ़ाव, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार, उच्च रक्तचाप और बोलते लिखने में कठिनाई जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुधवार का व्रत रखने से भगवान बुद्धदेव के आशीर्वाद से इन समस्याओं से मुक्ति मिलती है। बुध ग्रह अनाहत चक्र या हृदय चक्र का स्वामी है, जो 7 ग्रह चक्रों का केंद्र और आध्यात्मिक उद्धान का क्षेत्र है। बुधवार व्रत रखने और भगवान बुद्धदेव की प्रार्थना करने से भक्त प्रेम, दया, क्षमा आदि गुणों का विकास कर सकता है। तो भक्तों, चलिए सुनते हैं बुधवार की कथा। वाराणसी में केशव नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका विवाह इलाहाबाद की एक सुंदर गोरी कन्या से सौभाग्य से हुआ था। एक बार केशव अपनी पत्नी को अपने ससुराल ले गया। उसने अपने ससुराल वालों से सौभाग्य की विदाई देने का अनुरोध किया, लेकिन उसके माता पिता ने कहा कि पुत्र, आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा करना उचित नहीं होता है। लेकिन केशव ने उनकी बार बार की विनती नहीं मानी और कहा कि वह शुभ या अशुभ बातों से विश्वास नहीं करता। बहुत विचार विमर्श के बाद सौभाग्य के माता पिता ने उसे जबरदस्ती विदाई के लिए राजी हो गए। दोनों ने बैलगाड़ी में अपनी यात्रा शुरू की। थोड़ी दूर चलने पर सौभाग्य को प्यास लगी। केशव ने उसे एक पेड़ के नीचे बिठाया और पानी लेने चला गया। जब केशव पानी लेकर लौटा तो वह अपनी पत्नी के बगल में हूबहू अपने जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति को देखकर आश्चर्य रह गया। सौभाग्य भी उसे देखकर दंग रह गया, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। केशव ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के साथ क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महोदय, यह मेरी पत्नी है और हम अपने ससुराल से आ रहे हैं। लेकिन आप कौन होते हैं मुझसे ऐसा सवाल पूछने वाले? केशव चिल्लाने लगा और बोला, तुम जरूर चोर या धोखेबाज हो गए। यह मेरी पत्नी है और मैंने ही इसे पेड़ से नीचे बैठाया था और पानी लेने गया था।
यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे तुम झूठ बोल रहे हो। जब सौभाग्य को प्यास लगी तो मैं पानी लेने गया था, मैंने उसे पानी पिला दिया है और तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पास के सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों आपस में लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देखकर कई लोग वहाँ जमा हो गए और इस अप्रत्याशित स्त्री पर चर्चा करने लगे। तभी स्वर्ग से एक मधुर आवाज़ आई, केशव, तुमने सौभाग्य के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार को जबरदस्ती वहाँ से चले गए। यह सब बुद्धदेव के क्रोध के कारण हो रहा है। केशव ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करूँगा। सुनकर दयालु भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तुरंत ही केशव का प्रतिरूप उस स्थान से गायब हो गया और इस चमत्कार को देखकर अन्य लोग आश्चर्यचकित रह गए। केशव और उनकी पत्नी प्रसन्नतापूर्वक वाराणसी को चल पड़े। वे सुरक्षित घर पहुँच गए और बुधवार को व्रत का पालन करने लगे। भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनका घर धन संपत्ति से भर गया और वे सदा सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। तब से भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति और सुखमय जीवन बीतने के लिए श्रद्धा से भक्ति के साथ बुधवार का व्रत करने लगे। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।